हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस काजल आपका स्वागत करती हूँ आज की हमारे इस क्लास में। आज की क्लास में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो मोस्टली सभी के साथ होती है, और वो है टैली प्राइम के एजुकेशनल मोड में डेट चेंज करना। तो आज हम इस प्रॉब्लम को डिटेल में समझने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आता है कि स्टॉक रिसीव करते हैं हम 28 दिसंबर को और बिल रिसीव होता है हमें 5 जनवरी को। तो इस एंट्री को हम टैली प्राइम के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसिप्ट नोट की एंट्री करेंगे। तो टैली प्राइम में क्या होता है कि टैली प्राइम के एजुकेशनल मोड में डेट फ्रीली चेंज नहीं होती है। इस मोड में सिर्फ 3 डेट्स अलाउड होती हैं, 1, 2 और 31। इसलिए आप 28 दिसंबर या 5 जनवरी जैसे एग्जैक्ट डेट एंटर नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे करेंगे, चलिए हम इसको समझते हैं। पहला स्टेप होगा हमारा रिसिप्ट नोट का। तो हम चले जाएंगे वाउचर ऑप्शन में। आप देख सकते हैं पेमेंट वाउचर हमारा ओपन है। हमें जाना है रिसिप्ट नोट वाउचर में। तो रिसिप्ट नोट वाउचर को ओपन करने के लिए हम अदर वाउचर में जाएंगे। अदर वाउचर में जाने के लिए F10 की प्रेस करेंगे तो अदर वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसिप्ट नोट हमें शो नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी यही होगी कि रिसिप्ट नोट वाउचर हमें शो नहीं होगा। तो हमें शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो रिसिप्ट नोट वाउचर हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें रिसिप्ट नोट मिल जाता है, बट अभी ये एक्टिव नहीं है। तो इसको एक्टिव करने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे, यस करेंगे तो रिसिप्ट नोट वाउचर हमारा एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर दे देंगे, एंटर करेंगे, पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, ओल्ड सी प्रेस करके हम पार्टी नेम क्रिएट करेंगे मिस्टर मोहन के नाम से। अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराएंगे। एड्रेस दे देंगे, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कराएंगे। परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज अकाउंट। देन नेम ऑफ आइटम क्रिएट करेंगे ओल्ड सी से। आइटम हम ले लेते हैं लैपटॉप बैग। अंडर रखेंगे प्राइमरी के, यूनिट ले लेंगे पीसीस। कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराएंगे, क्वांटिटी एंटर करेंगे। तो पहले हम इस एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी वाले फीचर को बंद कर देंगे। एक बार स्किप करके बैक जाएंगे, F11 की प्रेस करेंगे। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस वाले फीचर को नो करेंगे। देन कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करेंगे। तो लैपटॉप बैग के हम 10 पीस लेंगे। रेट हम यहाँ पर बता देंगे 300। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। देन एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। एक बार हम अपने इस वाउचर को ऑल्टर करेंगे। हमने डेट चेंज नहीं की है, 1 मई की एंट्री हो चुकी है हमारी, तो हम इस डेट को चेंज करेंगे। F2 की प्रेस करके हम डेट एंटर करेंगे। डेट हम यहाँ पर देंगे 31 दिसंबर। तो 31 हम यहाँ पर टाइप करेंगे। देन कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे। तो 31 दिसंबर को लैपटॉप के 10 पीस हमें रिसीव हो चुके हैं। अब बिल रिसीव होता है हमें 5 जनवरी को। तो इस एंट्री को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। अगेन हम जाएंगे वी प्रेस करके वाउचर में, F9 की प्रेस करेंगे हम परचेज के लिए। सप्लायर इनवॉइस नंबर देंगे, पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराएंगे। आप देख सकते हैं एंट्री हमारी शो हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर भी अपनी डेट को चेंज कर देना है। F2 की प्रेस करके हम डेट चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डेट हमारी चेंज हो चुकी है, यानी कि 31 दिसंबर को हमें आइटम रिसीव होता है और 1 जनवरी को हमें परचेज बिल रिसीव हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो डेट है वो चेंज हो चुकी है। देन कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराएंगे।
एंटर करके हम अपने वाउचर को एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस को, तो 1 जनवरी को जो बिल है वो हमें रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है और स्टॉक भी हमारा नेगेटिव में शो नहीं होगा। एजुकेशनल मोड में एंट्री भी हो जाएगी। तो आई होप आपको डेट कैसे चेंज करते हैं क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर ऐसी और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।